नमस्कार दोस्तों, आज है टॉपिक 17 न्योनेटल एंड पीडियाट्रिक प्रोसीजर्स प्लस क्रिटिकल केयर। इसमें आज हम क्या करने वाले हैं, निकूस के प्रोटोकॉल देखने वाले हैं, पीडियाट्रिक इमरजेंसी प्रोसीजर्स कौन से होते हैं ये देखने वाले हैं, कॉमन इक्विपमेंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं, वो रिसस्टिटेशन क्या होता है और नर्सिंग केयर में क्या क्या ध्यान रखना होता है, ये सब आज के टॉपिक में हम टॉपिक नंबर 17 में हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक में क्या है, 51 लाइनर क्वेश्चन है विद सिंपल एक्सप्लेनेशन एंड आंसर। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निको? निको की फुल फॉर्म क्या होती है? निको की फुल फॉर्म होती है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। निको न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। इसमें क्या होता है, इट इज ए स्पेशल यूनिट इन हॉस्पिटल वेयर सिक और प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न बेबी रिसीव इंटेंसिव मेडिकल केयर। यानी कि ये एक हॉस्पिटल की एक ऐसी यूनिट होती है, स्पेशल यूनिट होती है जिसके अंदर सिक और प्रीमेच्योर बच्चों को, न्यूबॉर्न को रखा जाता है, प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न बच्चों को रखा जाता है ताकि उनको जो इंटेंसिव केयर मेडिकल केयर दी जा सके। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन न्यूनेटल रिससिटेशन? न्यूनेटल रिससिटेशन का पहला स्टेप क्या होता है? ड्राइंग एंड स्टिमुलेशन। यानी कि बच्चों को ड्राई करना है और उनको स्टिमुलेट करना है ताकि उनकी जो ब्रीथिंग है वो क्राई कर सके, वो ब्रीथ कर सके, उसके मोटर मोटर रेस्पॉन्स स्टार्ट हो सके। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ द बेबी इज ड्राई एंड जेंटली स्टिमुलेटेड टू ब्रीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गोल्डन मिनट इन न्यूनेटल रिससिटेशन? न्यूनेटल रिससिटेशन का गोल्डन मिनट कौन सा होता है? द फर्स्ट 60 सेकंड आफ्टर बर्थ। यानी कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके पहले 60 सेकंड गोल्डन मिनट में आते हैं। ऑल इनिशियल रिससिटेशन स्टेप्स यानी कि ड्राई, एयरवे क्लीनिंग, स्टिमुलेशन, वेंटिलेशन शुड बी स्टार्टेड विद इन दिस टाइम। यानी कि जिन जो 60 सेकंड होते हैं बात के पहले पहले 60 सेकंड, और वो गोल्डन मिनट होता है, उसमें के अंदर क्या क्या कर देना चाहिए? बच्चे को ड्राई कर देना है, एयरवे क्लीन करना है, उसका स्टिमुलेशन करना है, उसको प्रॉपर वेंटिलेशन देना है। ये सभी चीज़ें स्टार्ट हो जानी चाहिए विद इन 1 मिनट। व्हाट इज द साइज ऑफ ईटी ट्यूब फॉर ए 2.5 kg यूनिट? यानी कि 2.5 किलो के बच्चे के लिए किस साइज की ट्यूब होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 3.5 इंटरनल डायमीटर। जो ईटी ट्यूब का जो इंटरनल डायमीटर वो 3.5 होना चाहिए 2.5 किलो के बच्चे के लिए। यूज फॉर एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन ड्यूरिंग रिसस्टिटेशन। यानी कि रिसस्टिटेट करना है किसी बच्चे को तो उसको ईटी ट्यूब लगा देनी चाहिए, इंट्यूबेट कर देना चाहिए कितने से? 3.5 इंटरनल डायमीटर वाली ईटी ट्यूब से। व्हाट डज रेडिएंट वार्मर प्रोवाइड टू यूनिट? यानी कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, यूनिट होते हैं, उनको रेडिएंट वार्मर क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो इसका आंसर है कंट्रोल एक्सटर्नल हीट। यानी कि जो रेडिएंट वार्मर होता है वो आपको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करता है। इससे क्या होगा, जो बच्चों को हाइपोथर्मिया होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे। भाई बॉडी, जो बेबी का बॉडी टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहेगा, उससे हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए जो रेडिएंट वार्मर है उसका यूज किया जाना चाहिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर? पल्स ऑक्सीमीटर का मेन फंक्शन क्या होता है? तो टू मेजर ऑक्सीजन सेचुरेशन। यानी कि पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेजर करने में यूज किया जाता है। इट शो हाउ वेल ऑक्सीजन इज बीइंग डिलीवर्ड टू द टिश्यू। यानी कि जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है वो बताता है कि आपके जो टिश्यू है आपकी बॉडी में अंदर उसको कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रही है। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन न्यूनेटल रिसस्टिटेशन? यानी कि न्यूनेटल रिसस्टिटेशन में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? तो इसका आंसर है एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन। जो एड्रेनलिन होती है वो यूज़ की जाती है हार्ट रेट अगर 60 से कम है तब, ताकि जो वेंटिलेशन एंड कंप्रेशन है वो अच्छे से हो सके। व्हाट इज द नॉर्मल एसपीओ2 लेवल इन यूनिट आफ्टर बर्थ? यानी कि बच्चे के जन्म के बाद में नॉर्मल एसपीओ2 रेंज कितनी होती है? तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी एसपीओ2 होती है 85 से 95% तक होती है बाई 10 मिनट। यानी कि बच्चे के जन्म के 10 मिनट के बाद तक 85 से 95% तक होनी चाहिए, नॉर्मल है। ऑक्सीजन सेचुरेशन राइज ग्रेडली आफ्टर डिलीवरी। यानी कि जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है बच्चे का वो धीरे धीरे अपना बढ़ता है। व्हाट इज द अपकार स्कोर एट 1 and 5 मिनट यूज फॉर? यानी कि जो अपकार स्कोर होता है पहले और 5 मिनट का वो किस लिए यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है टू असेस न्यू बॉर्न्स कंडीशन आफ्टर बर्थ। यानी कि बच्चे के जन्म के बाद में जो बच्चे की कंडीशन को असेस करने के लिए आपका स्कोर का पहले और 10 5वें मिनट में यूज किया जाता है। इससे क्या होता है, इवेलुएट किया जाता है हार्ट रेट कैसी है, बच्चे की रेस्पिरेशन कैसा है, मसल टोन कैसी है, रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, और बच्चे का कलर कैसा है। ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपका स्कोर में चेक की जाती है। व्हाट इज द रूट ऑफ एड्रेनलिन इन यूनिट ड्यूरिंग सीपीआर? यानी कि बच्चों को एड्रेनलिन देने का कौन सा रूट यूज किया जाता है सीपीआर के दौरान? तो इसका आंसर है जो इंट्रावीनस, या तो आईवी दो या फिर ईटी एंडोट्रेकल ट्यूब से दो, ईटी ट्यूब से दो। ये सब सीपीआर के दौरान एड्रेनलिन दिया जाता है बच्चों को। गिवन इफ बेबी हार्ट रेट इज लेस देन 60 बीट्स पर मिनट आफ्टर इफेक्टिव वेंटिलेशन। यानी कि आपने बच्चे को अच्छे से वेंटिलेट कर दिया गया है लेकिन उसकी जो हार्ट रेट है वो 60 से कम आ रही है, तो आप या तो बच्चे को आईवी दे सकते हैं ईटी ट्यूब वो एड्रेनलिन, या फिर आप ईटी ट्यूब के थ्रू दे सकते हैं। व्हाट इज ए रिट्रक्शन इन यूनिट न्यूनेट इंडिकेट? यानी कि जो बच्चे होते हैं न्यूनेट के अंदर जो रिट्रक्शन होता है वो क्या इंडिकेट करता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। यानी कि यदि बच्चे के अंदर रिट्रक्शन हो रहे हैं तो इसका मतलब कि बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है। चेस्ट वॉल मूव इनवर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ड्यू टू ब्रीथिंग डिफिकल्टी। यानी कि बच्चे को सांस लेने में डिफिकल्टीज हो रही हैं, इसकी वजह से जब भी बच्चा इंस्पिरेशन कर रहा है तो जो चेस्ट वॉल है बच्चे की वो इनवर्ड मूव कर रही है, यानी कि अंदर की तरफ ही मूव कर रही है। व्हाट इज द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशो इन यूनिट? यानी कि बच्चे के अंदर वेंटिलेशन करते टाइम क्या रेशो होना चाहिए कंप्रेशन और वेंटिलेशन का 1 यूनिट के अंदर? तो 3:1, 3:1 होना चाहिए। 3 कंप्रेशन होने चाहिए और 1 ब्रीथ होनी चाहिए। और ये
कब यूज किया जाता है? न्यूबॉर्न रिससिटेशन में 3:1 का यूज किया जाता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब इन न्यूनेट? न्यूनेट के अंदर ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब का क्या पर्पज होता है? टू रिमूव एयर एंड सीक्रेशन फ्रॉम द स्टमक, यानी कि बच्चों के स्टमक के अंदर से सीक्रेशंस को बाहर निकालना और एयर को बाहर निकालना, इसके लिए ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज किया जाता है। इससे क्या होगा, जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन है वो क्या है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है वेंटिलेशन के दौरान। व्हाट इज म्यूकोनियम स्टैंड लिक्विड एज एन इंडिकेशन ऑफ? जो म्यूकोनियम स्टैंड लिक्विड होता है उसका क्या इंडिकेशन होता है? फीटल स्टेज बिफोर बर्थ, यानी कि यदि म्यूकोनियम, अगर बच्चे ने म्यूकोनियम कर दिया है यूट्रस के अंदर ही, तो बच्चे को वो फीटल स्टेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जन्म से पहले ही। बेबी पास म्यूकोनियम इन द बूम व्हेन स्ट्रेस्ड। व्हाट इज हाइपोग्लाइसेमिया लेवल इन यूनिट? इन यूनिट के अंदर हाइपोग्लाइसेमिया का क्या लेवल होता है? जो जो ब्लड ग्लूकोज होती है वो लेस देन 40 mg/dl से अगर कम है तो हाइपोग्लाइसेमिया हम कह सकते हैं। कैन कोज, और इसकी वजह से क्या होता है कि सीजर्स हो सकते हैं, लेथार्जिक हो सकता है बच्चा, और ब्रेन डैमेज तक भी हो सकता है अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो। व्हाट इज द टर्म फॉर ब्रीथिंग पोज मोर देन 20 सेकंड इन न्यूबॉर्न? यदि कोई बच्चा 20 सेकंड से ज़्यादा अगर ब्रीथिंग पोज कर देता है, रोक देता है 20 सेकंड तक, तो उसको क्या कहते हैं? एपनिया कहते हैं, यानी कि एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग एपनिया कहलाती है। और ये कब देखा जाता है? सीन स्पेशली इन प्रीमेच्योर बेबी, यानी कि प्रीमेच्योर बेबीज के अंदर ये स्पेशली देखा जाता है एपनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर कोडिंग फॉर पीडियाट्रिक इमरजेंसी ड्रग? यानी कि पीडियाट्रिक इमरजेंसी ड्रग में कलर क्या, कौन सा कलर कोड होता है? तो इसका आंसर है ब्रोस्लो टैप कलर सिस्टम, यानी कि ब्रोस्लो टैप कलर सिस्टम होता है पीडियाट्रिक इमरजेंसी ड्रग का। कलर बैंड्स करस्पॉन्ड टू चाइल्ड्स वेट फॉर करेक्ट ड्रग डोज, यानी कि जो कलर बैंड हम यूज करते हैं ब्रोस्लो टेप कलर सिस्टम, वो बच्चे के वेट के अनुसार होना चाहिए करेक्ट ड्रग डोज देने के लिए। व्हाट इज द डोज ऑफ एड्रेनलिन इन न्यूनेट रिससिटेशन? यानी कि बच्चों के न्यूनेटल रिससिटेशन में जो एड्रेनलिन होती है उसकी कितनी डोज देनी चाहिए? तो इसका आंसर है 0.01 से 0.03 मिलीग्राम पर केजी और आईवी, और इसका डाइल्यूशन कैसा होना चाहिए? 1:10,000 का सॉल्यूशन बना दे। व्हाट इज द पोजीशन फॉर इफेक्टिव बैग मास वेंटिलेशन? यानी कि बैग मास इफेक्टिव बैग मास वेंटिलेशन के लिए कौन सी पोजीशन होनी चाहिए? तो स्नीफिंग पोजीशन कहते हैं, जिसमें जो इफेक्टिव बैग मास वेंटिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। हेड स्लाइटली एक्सटेंडेड होना चाहिए और जो एयरवे है वो हमेशा ओपन रखना चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ न्यूनेटल मोर्टेलिटी इन इंडिया? इंडिया के अंदर न्यूनेटल मोर्टेलिटी का मोस्ट कॉमन कोज क्या है? तो इसका आंसर है प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट, बच्चा जन्म से पहले पैदा हो जाना और उसका वजन बहुत कम होना मोस्ट कॉमन कोज होता है न्यूनेटल मोर्टेलिटी का। व्हाट इज यूज टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन यूनिट? यूनिट के अंदर हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करना चाहिए? तो रेडिएंट वार्मर का यूज करना चाहिए और स्किन टू स्किन केयर देनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर? यानी कि ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर का यूज कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर है मीजर बिलीरुबिन नॉन इन्वेंसिवली, यानी कि जो बिलीरुबिन का लेवल मेजर करने के लिए ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिनोमीटर का यूज़ किया जाता है, और इसका स्किन के अंदर नहीं डाला जाता है, नॉन इन्वेसिव होता है ये। तो न्यूनेटल जॉन्डिस को चेक करने के लिए ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिनोमीटर का यूज किया जाता है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ चेस्ट कंप्रेशन साइकिल इन एनआरपी? एनआरपी के अंदर चेस्ट कंप्रेशन ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोसेस में? 30 सेकंड तक चेस्ट कंप्रेशन करना चाहिए। फिर उसको हार्ट रेट को रिसेस करना चाहिए, मतलब कि असेस करना चाहिए कि हार्ट रेट कितनी है टाइम पर। व्हाट इज द टारगेट ऑक्सीजन सेचुरेशन इन 10 मिनट आफ्टर बर्थ? मतलब बर्थ के बाद पहले 10 मिनट तक कितना ऑक्सीजन सेचुरेशन होना चाहिए बच्चे का? तो इसका आंसर है 85 से 95% होना चाहिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीपेप इन यूनिट? यूनिट के अंदर सीपेप का क्या फंक्शन होता है? तो इसका आंसर है जो सीपेप होता है वो एल्विलाई को रखती है ओपन, रखती है एल्विलाई को ब्रीथिंग के टाइम पर। इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन एंड रिड्यूस वर्क ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथिंग में कम लोड, ब्रीथिंग के टाइम पर बच्चे को डिफिकल्टी कम हो, जो उसके वर्कलोड को कम करती है सीपैप, और जिससे क्या है ऑक्सीजनेशन क्या है इम्प्रूव होता है। व्हाट इज द साइज ऑफ लेरिंगोस्कोप ब्लेड इन यूनिट? यूनिट के अंदर यूज होने वाले लेरिंगोस्कोप ब्लेड का क्या साइज होता है? तो इसका आंसर है साइज 0 और 1 स्ट्रेट ब्लेड, यानी कि बच्चों के लिए स्ट्रेट ब्लेड वाला लेरिंगोस्कोप ब्लेड यूज किया जाता है, और जिसका साइज 0 से लेकर 1 तक का ही यूज किया जाता है। व्हाट डज कोल्ड स्ट्रेस कोज इन यूनिट? यूनिट के अंदर जो कोल्ड स्ट्रेस होता है उसकी मेन वजह क्या होती है? जो हाइपोग्लाइसीमिया एंड न्यूनेटल एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिड, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से कोल्ड स्ट्रेस हो सकता है बच्चे को, दूसरा मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से भी हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंगारू मदर केयर? केएमसी का क्या मतलब होता है? केएमसी का मतलब होता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ऑफ बेबी विद मदर, यानी कि माँ के साथ में बच्चे को रखना और उसके स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी होता है, यानी कि बच्चे की स्किन और मदर की स्किन के बीच में कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए मदर की स्किन का और बेबी की स्किन का। जो क्या करती है, जो वार्म यानी कि गर्मी को मेंटेन करती है, और जो बॉन्डिंग है उसको प्रमोट करेगी बच्चे की और मदर की बॉन्डिंग, और ब्रेस्ट फीडिंग भी इम्प्रूव होती है इससे।
व्हाट इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर न्यूनेटल शॉक? न्यूनेटल शॉक में फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होता है? तो होता है नॉर्मल सेलाइन का यूज हो जाता है न्यूनेटल शॉक में अंदर। व्हाट इज द साइन ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस? न्यूनेटल सेप्सिस में न्यूनेटल सेप्सिस का साइन क्या होता है? तो बच्चा जब न्यूनेटल सेप्सिस में जाता है तो बच्चा लेथार्जिक हो जाता है, उसकी फीडिंग पुअर हो जाती है, बच्चे को बुखार भी हो सकता है और बच्चा हाइपोथर्मिया में भी जा सकता है। व्हाट इज द आईवी फ्लूइड रेट इन न्यूनेट? न्यूनेट के अंदर आईवी फ्लूइड रेट कितनी होनी चाहिए? तो बच्चों के लिए 60 से 80 ml पर केजी पर डे, फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, यानी कि बच्चा जिस दिन पैदा होता है उस दिन 60 से 80 ml तक ही देना होता है पर केजी पर डे के अनुसार। यानी कि बच्चा अगर 2 किलो का है तो 120 से लेकर 180 ml ही देना है पूरे दिन में। व्हाट इज द बेस्ट रूट फॉर ड्रग एडमिशन इन इमरजेंसी? इमरजेंसी के अंदर बेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिशन क्या होता है? तो इसका आंसर है इंट्रावीनस, यानी कि इमरजेंसी में हमेशा आईवी रूट का ही यूज करना है, बच्चे को, बड़े को, किसी के लिए भी अगर ड्रग देना ही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्मल प्रोटेक्शन इन यूनिट? यूनिट के अंदर थर्मल मतलब थर्मल प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है? कीपिंग बेबीज बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल, यानी कि जो बच्चा होता है उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रखना चाहिए। व्हाट इज बल्ब सक्शन यूज्ड फॉर इन डिलीवरी रूम? डिलीवरी रूम के अंदर जो बल्ब सक्शन होता है उसका यूज क्यों किया जाता है? टू क्लियर म्यूकस फ्रॉम माउथ एंड नोज, यानी कि पहले नंबर पर माउथ है, दूसरे नंबर पर नोज है, यानी कि पहले जो सक्शन करके सक्शन बल्ब सक्शन से जो म्यूकस को क्लियर करना है पहले माउथ से फिर देन नोज से। व्हाट इज द प्रीफर्ड साइट फॉर आईएम इंजेक्शन इन यूनिट? यूनिट के अंदर आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए प्रीफर्ड साइट कौन सी होती है? तो इसलिए होती है एंटीरोलेटरल थाई, यानी कि वास्टस लेटरसिस मसल के अंदर जो बच्चे के जो लेग वाला पार्ट है, ये बच्चा है यहाँ पे है तो ये वास्टस लेटरसिस, ये वाला साइड वाला पार्ट लेटरल में वास्टस लेटरसिस नामक मसल में लगाई जाती है एंटीरोलेटरल थाई में। व्हाट इज एपनिया ऑफ प्री मेच्योरिटी? यानी कि प्री मेच्योरिटी में एपनिया का क्या मतलब होता है? सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग इन प्रीमेच्योर बेबी ड्यू टू इमेच्योर ब्रेन कंट्रोल, यानी कि जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं उनका ब्रेन अच्छे से बना हुआ नहीं होता, उस ब्रीथिंग पर कंट्रोल नहीं होता है बच्चों का, और इस वजह से क्या है, बच्चा सांस लेना बंद कर देता है, सीजेशन हो जाता है, यानी कि नॉर्मल सांस ले रहा है एकदम बंद हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर कोई भी ब्रीथ नहीं हो रही, तो ये कंडीशन कहलाएगी एपनिया, और ये प्रीमेच्योर बच्चों में देखी मोस्ट कॉमनली देखी जाती है। व्हाट इज द एक्सेप्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल इन यूनिट? यूनिट के अंदर एक्सेप्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए? तो मोर देन 45 mg पर डीएल से ज़्यादा होना चाहिए। व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन इन यूनिट? यानी कि व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन इन यूनिट? यूनिट के अंदर एस्पिरेशन को रोकने के लिए कौन सी बेस्ट पोजीशन दी जाती है? तो आंसर है राइट लेटरल पोजीशन विद हेड स्लाइटली एलिवेटेड, यानी कि बच्चे को राइट लेटरल पोजीशन दी जाती है और बच्चे का सर थोड़ा सा एलिवेटेड रखना चाहिए। व्हाट इज हील प्रिक टेस्ट यूज फॉर? हील प्रिक टेस्ट क्यों यूज किया जाता है? इसका आंसर है स्क्रीनिंग फॉर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये चेक करने के लिए हम हील प्रिक टेस्ट किया करते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म और फिनाइलकीटोन्यूरिया। व्हाट इज फोटोथेरेपी यूज्ड फॉर इन यूनिट? यूनिट के अंदर फोटोथेरेपी का यूज क्यों किया जाता है? इसका आंसर है ट्रीटमेंट ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस, बच्चों को न्यूनेटल जॉन्डिस से बचाने के लिए तो उसका या फिर ट्रीटमेंट करने के लिए हम फोटोथेरेपी का यूज करते हैं। व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई फोटोथेरेपी एक्सपोजर? यानी कि अगर बहुत ज़्यादा फोटोथेरेपी का एक्सपोजर हो गया है बच्चे को तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? बच्चों के अंदर स्किन ट्रेसेस देखने को मिल सकते हैं, दूसरा बच्चा डिहाइड्रेशन में भी जा सकता है। व्हाट इज व्हाट इज न्यूनेटल हाइपोथर्मिया? न्यूनेटल हाइपोथर्मिया क्या होता है? यदि बच्चे का टेम्परेचर लेस देन 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो बच्चा हाइपोथर्मिया में जा सकता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लो बर्थ वेट? लो बर्थ वेट की डेफिनेशन क्या होती है? यदि बच्चे का वेट 2.5 kg से कम है तो बच्चा लो बर्थ वेट वाला होता है। व्हाट इज सर्फेक्टेंट यूज फॉर? सर्फेक्टेंट का यूज क्यों किया जाता है? टू कीप एल्विलाई ओपन एंड प्रिवेंट कोलेप्स इन प्रीमेच्योर लंग, यानी कि जो बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं उनका लंग्स क्या है, अच्छे से बना हुआ नहीं होता है, प्रीमेच्योर होता है, तो उनका कोलेप्स को रोकने के लिए सर्फेक्टेंट का यूज किया जाता है, वो जो क्या करते हैं एल्विलाई को हमेशा ओपन रखने में हेल्पफुल होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अम्बिलिकल कैथेटर? अम्बिलिकल कैथेटर का क्या फंक्शन होता है? तो आंसर है इसका अम्बिलिकल कैथेटर का यूज करने से हम बच्चों को फ्लूइड दे सकते हैं, अम्बिलिकल कैथेटर में यू फ्लूइड का यूज दे सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं, मेडिकेशन दे सकते हैं, जो बच्चे होते हैं न्यूनेट्स होते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इन यूनिट? यूनिट के अंदर जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन किया जाता है उसकी रेट कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट, 40 से 60 ब्रीथ्स पर मिनट तक होनी चाहिए पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में।
रेट ऑफ यूनिट के अंदर। व्हाट इज रिसस्टिटेशन ट्रायंगल? रिसस्टिटेशन ट्रायंगल का क्या होता है? स्टेप्स इन रिसस्टिटेशन, यानी कि रिसस्टिटेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे वार्म करना है बच्चे का, उसका एयरवे मेंटेन करना है, ब्रीथिंग स्टार्ट करनी है, सर्कुलेशन देखना है बच्चे का, ये सब आते हैं रिसस्टिटेशन ट्रायंगल में। व्हाट इज थर्मो रेगुलेशन इन यूनिट? यूनिट के अंदर थर्मो रेगुलेशन कैसे होता है? प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग कंस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखना कहलाता है थर्मो रेगुलेशन इन यूनिट। और वो एक कांस्टेंट, यानी कि जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है बच्चे का, तो कॉन्स्टेंटली लंबे टाइम तक रखना है, ये प्रोसेस कहलाती है थर्मो रेगुलेशन इन यूनिट। व्हाट इज गोल्डन आवर ऑफ यूनिट केयर? जो न्यूनेटल केयर का गोल्डन आवर क्या होता है? तो इसका आंसर है फर्स्ट 60 मिनट आफ्टर बर्थ, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है उससे लेकर 1 घंटे तक, 60 मिनट तक का जो टाइम होता है वो गोल्डन आवर कहलाता है। और ये क्या होता है? क्रूशियल फॉर सर्वाइवल एंड प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन, यानी कि इसी के अंदर बच्चे का सर्वाइवल की रेट क्या है, बहुत कम होती है। और इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको प्रिवेंट करना होता है, इसलिए जो पहले 60 मिनट होते हैं वो गोल्डन आवर कहे गए हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स इन यूनिटल ट्रांसपोर्ट? यूनिटल ट्रांसपोर्ट में नर्स का क्या रोल होता है? तो ट्रांसपोर्ट के टाइम पर बच्चे का एयरवे को मेंटेन करना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, ऑक्सीजन सप्लाई का सही तरीके से करनी है, वाइटल मॉनिटर्स करने हैं, और इंश्योर करना है कि बच्चे का ट्रांसफर सेफली किया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप शेयर कर सकते हैं हमारे वीडियोज़ को, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, कोई भी अपना सुझाव दे सकते हैं, लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग। थैंक यू सो मच।